केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएफआई का एनआईए छापे के विरोध में हिंसक प्रदर्शन। बंद के दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़, ऑटो कार के तोड़े शीशे। कोयम्बटूर में बीजेपी ऑफिस के करीब पेट्रोल बम से हमला, पीएफआई कार्यकर्ताओं पर आरोप। गनीमत नहीं रही, फटा पेट्रोल बम, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। कोल्लम में पीएफआई के बंद के दौरान बस पर हमला, कोट्टियम में पीएफआई ने किया प्रदर्शन, एनआईए कार्रवाई का विरोध। कोच्चि में बंद समर्थकों ने किया जबरदस्त हंगामा, बस में तोड़फोड़। केरल के अलुवा में बंद के दौरान पीएफआई के पथराव से बचने के लिए एक बस ड्राइवर ने निकाली अनोखी तरकीब, हेलमेट पहनकर बस ड्राइव करता दिखा। एनआईए एटीएस के एक्शन के विरुद्ध पुणे में पीएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने धरना। केरल में बंद का असर चेन्नई तक पहुंचा, शहर में पीएफआई कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। राजस्थान के ब्यावर में पीएफआई ने एनआईए ईडी कार्रवाई का विरोध किया, जामा मस्जिद चौराहे पर प्रदर्शन। भोपाल में एनआईए में विदेशी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार चारों सदस्य अदालत में पेश, इंदौर से 3, उज्जैन से 1 को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के पीएमएलए अदालत ने पीएफआई के 3 टॉप लीडर्स को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा, कल तीनों को गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई के समर्थन में संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीरुख और रहमान वर्ग, कहा वो एक संस्था चला रहे हैं, उनका क्या गुनाह है। सीमांचल के पूर्णिया में अमित शाह की हुंकार, रैली में नीतीश, लालू प्रताप और तोड़वार। 2024 के लिए अमित शाह की तैयारी, कहा सत्ता और स्वार्थ के लिए लालू जी की गोद में जा बैठे हैं नीतीश। किशनगंज में कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। अमित शाह के हमले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने नया क्या बोला है। पूर्णिया में अमित शाह की रैली पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का व्यंग्य, कहा 50% मुस्लिम आबादी दिखाकर वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में है बीजेपी। बॉम्बे हाईकोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी जीत, मुंबई के शिवाजी पार्क में अदालत ने दशहरा रैली करने की दी आज्ञा। 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे करेंगे दशहरा रैली, हाईकोर्ट ने बीएमसी के निर्णय पर भी उठाए सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थकों का जश्न, धारावी माहिम प्रभा देवी में एक दूसरे को दी बधाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक पास होने का किया स्वागत, कहा हम यूपी को बनाना चाहते हैं अपराध शून्य प्रदेश। कोच्चि में राहुल गांधी से मिलने के बाद बोले अशोक गहलोत, मैं अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन, 24 सितंबर से प्रक्रिया शुरू। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बोले अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष बना तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, सोनिया गांधी करेंगी निर्णय। जयपुर में राजनीतिक हलचल तेज, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मिले सचिन पायलट, दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के बाद उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए संबोधित किया, कहा मुझे विश्वास है भारत तेजी से विकास करेगा। पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों का भी उल्लेख किया, कहा प्रकृति के प्रति संतुलन साधना जरूरी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस से खलबली, यमकेश्वर के रिसोर्ट से 3 दिन पहले हुई थी गायब, आज मिल गया शव। अंकिता भंडारी मर्डर केस में रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य समेत 3 गिरफ्तार, बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है पुलकित। कोट द्वार की अदालत में तीनों आरोपियों की पेशी, उससे पहले ऋषिकेश में महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी रोककर आदिवासी आरोपियों से मारपीट की। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश, सभी को मिलेगी सख्त से सख्त सजा। राहुल गांधी की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का हमला, कहा ये जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा। उन्नाव में एसपी नेता और गैंगस्टर सुरेश पाल की संपत्ति कुर्क, एसडीएम सदर, सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल तैनात। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन, छात्रों ने सामूहिक मुंडन करवाया। अमरावती से जबलपुर जाने वाली ट्रेन बंद होने के विरुद्ध कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, सांसद नवनीत राणा के विरुद्ध पड़ा हनुमान चालीसा।
करनाल में अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई, गैंगस्टर नीरज पुनिया का फार्म हाउस ध्वस्त कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में बिजली संकट का खतरा, सिर्फ 2 दिन का ही बचा है अब स्टॉक। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी, समाजवादी पार्टी ने फिर किया प्रदर्शन, पैदल मार्च करते हुए समाजवादी के दफ्तर तक पहुंचे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के मदरसों की सर्वे पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी मदरसों की सर्वे के विरुद्ध। मुंबई के धारावी में भिड़ गए उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट, उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ताओं पर हुआ केस दर्ज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बस्ती गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ित परेशान, डीएम से बोले हमें सरयू नदी पर बने बांध के पास जगा दो या गोली मार दो। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 2 की मौत, बाकी अस्पताल में भर्ती। केदारनाथ धाम के पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन, प्रशासन ने एनडीआरएफ को दिए स्थिति का निरीक्षण करने का आदेश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश हो रही है, कलेक्टर ऑफिस में पानी भर गया, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पाली में मेहंदी की कटाई शुरू होते ही बारिश ने डाला खलल, किसानों ने आपदा नुकसान में राहत की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश, 48 घंटों की बारिश से गिर गई मकान की छत, बुजुर्ग महिला की मौत। भरतपुर में मूसलाधार बारिश, किसानों की फसल चौपट हुई, किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारी बारिश हो रही है, किसान परेशान हैं, कई इलाकों में धान की फसल खराब हुई है, सड़कों पर जाम लगा है। हापुड़ में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आंधी तूफान से 30 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं, मंदिर भी क्षतिग्रस्त हुआ। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ गया जलस्तर, किसाने पर रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर। सवाई माधोपुर में लगातार 2 दिन से बारिश का दौर जारी, अधिकतर जलाशय लबालब। सवाई माधोपुर में बारिश से लोगों की बढ़ गई परेशानी, कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल। बुलंदशहर के पहासू में भारी बारिश से गिरी नाले की दीवार, नाले का निर्माण किया जा रहा था, 60 लाख रुपए लग गए। यूपी के फिरोजाबाद में प्लॉट में जमा हुआ 2 से 3 फीट पानी, पार्क की 6 करोड़ की गाड़ियों को नुकसान। करनाल में मानसून ने निकासी व्यवस्था की उड़ा दी धज्जियां, लगातार बारिश से जमा हुआ 1.5 फीट पानी, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में कैंट से धौला कुआं जाने वाली सड़क पर पानी भरा, राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी, ट्रैफिक जैम। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में बारिश का असर, शहर के कई इलाकों में भर गया है पानी। अलीगढ़ में लगातार बारिश से गिर गया मकान, मलबे से 9 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बांदा में भारी बारिश के कारण लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त, मकान गिरने से मासूम और बुजुर्ग की मौत। यूपी के अलीगढ़ में लगातार बारिश से लोगों के घरों में घुस गया पानी, लाखों का नुकसान, लोगों का पलायन। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में भारी बारिश के बाद पानी जमा हुआ, शहर के कई हिस्से पानी से परेशान, गुरुग्राम में जगह जगह भरा हुआ है पानी। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, 2000 से ज्यादा यात्री फंस गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार बारिश से आगरा मुंबई हाईवे पर पानी भरा, यात्रियों को परेशानी। यूपी के मेरठ में लगातार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, लोगों की बड़ी मुश्किलें। हरियाणा के फरीदाबाद में जबरदस्त बारिश में डूब गई कार, पुलिस ने मुश्किल से रेस्क्यू की डॉक्टर और बचाई मुश्किल से जान। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 दिन से लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर रहे, नहाने गए 3 युवकों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। यूपी के गाजियाबाद में अधेड़ की हत्या, सीसीटीवी में पुलिस को मिले सुराग। राजस्थान के चूरू में नवोदय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक युवक को मार दी गोली, मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की।
अलवर में दलित समाज के लोगों का धरना खत्म, युवक की हत्या के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। धनबाद में दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर झड़प, उपद्रवी पर पुलिस सख्त। महाराष्ट्र के नांदेड़ में छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली, महिला आयोग को सुसाइड नोट लिखकर मौत को गले लगाया। झारखंड के गोड्डा में युवक की हत्या, बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीट कर भाई की हत्या कर दी गई। राजस्थान के सीकर में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत, काफी देर तक रुकी रही ट्रेन। पंजाब के संगरूर में नौकरी की आड़ में लड़कियों ने लगाया यौन शोषण का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में व्यक्ति की हत्या, वारदात के बाद गांव में दो समुदायों के बीच जबरदस्त तनाव। मध्य प्रदेश के पन्ना में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने महिला को पकड़ा, मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की बचाई जान। मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 साल की बच्ची की हत्या के बाद आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। नरेला में जूते की 3 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 8 से 9 गाड़ियों को करनी पड़ी बड़ी मेहनत। महाराष्ट्र के हिंगोली में शॉर्ट सर्किट से भैंस के तबेले में लगी आग, मकान मालिक और तबेला मालिक ने भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। बिहार के कैमूर में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, एक की स्थिति गंभीर। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस के हाथ लगा 32 किलो गांजा, इलाज के लिए जा रही महिलाओं से भरी कार में छिपाया गया था। संभल के नखासा में 2 सिस्टर गिरफ्तार, सिस्टर ने घर में जाकर धर्मांतरण का प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर भी जला दिए। बेगूसराय में सोए युवक की गोली मारकर हत्या, लोक गायिका शारदा सिन्हा का पूर्व कर्मचारी था मृतक, पुलिस जांच में जुटी। पुणे में 6 महीने के बच्चे की मौत, ओवरटेक में बाइक से 3 लोग गिरे, बच्चा ट्रैक्टर के नीचे आ गया। मध्य प्रदेश के मंडला में दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या, नाराज गांव वालों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। यूपी के बिजनौर में फिर से चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। बिहार के सीतामढ़ी में डबल मर्डर से सनसनी, गांव के 4 लोगों ने पिता और बेटी की हत्या कर दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 3 की मौत 5 घायल। पीलीभीत में पड़ोसियों के बीच चले लाठी डंडे, 1 महिला की मौत 3 घायल। धनबाद में रसोइये ने पत्नी के अवैध संबंध के चलते कर लिया आत्महत्या, परिजनों ने थाने में शव रखकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लव जिहाद के मामलों में बड़ा ग्राफ, फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। मथुरा के 22 बास पर बने नाले में मिला 34 साल के युवक का शव, मौत का कारण पता नहीं। हिसार में नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस का एक्शन, अवैध रूप से प्रॉपर्टी पर कार्रवाई। प्रयागराज में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, पुलिस ने जल्द आश्वासन दिया कार्रवाई का। राजस्थान में सीकर में पॉक्सो कोर्ट ने 67 साल के बुजुर्ग को उम्र कैद सुनाई, 3 साल पहले बुजुर्ग ने 5 साल की मासूम के साथ किया था रेप। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 लाख के इनामी नक्सली को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शादी का झांसा देकर लड़की का बनाया एमएमएस, पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के हिंगोली में किसानों का प्रदर्शन, नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।